नाजरीन, हालात हाज़रा के प्रोग्राम हकीकत ये है मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी आप तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो चलते हैं हालात हाज़रा की तरफ। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि हिंदुस्तान में मोबाइल फ़ोन की 5G की सर्विसेज इसी माली साल से शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से टेली मेडिसिन और रिमोट सर्जरी में बड़ी मदद मिलेगी। नाज़रीन की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हिंदुस्तान पहले ही मेडिकल टूरिज़म के मैदान में अपनी ख़ास जगह बना चुका है। यहाँ तक कि पाकिस्तान तो क्या, कई यूरोपीय ममालिक से भी मरीज़ यहाँ इलाज करवाने आते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने मज़ीद कहा कि इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर की मद में जो 7.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, उसका स्पिल ओवर इफ़ेक्ट मैशियत के दूसरे हिस्सों पर भी होगा, जैसा कि सीमेंट या लोहा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सबसे पहले यही 2 चीज़ें लगती हैं। गूगल कंपनी ने कुछ वक्त पहले गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड जो कि $10 बिलियन का है, उसका ऐलान किया था। अब कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सुंदर पिचाई ने इस बात पर जोर दिया है कि इस फंड के कायम करने से गूगल का हिंदुस्तान पर एतमाद साबित हुआ है। उसने मज़ीद कहा कि वो अक्सर करके अपनी प्रोडक्ट्स को पहले हिंदुस्तान में लॉन्च करते हैं और उसके बाद ही उसका जो फीडबैक मिलता है उसको देखकर उसमें बदलाव लाकर बाकी दुनिया में भी लॉन्च किया जाता है। उसके बकौल हिंदुस्तान का जो नौजवान है वो बहुत ही डायनामिक है और वो हमारी रहनुमाई करता है। गूगल अपने $10 बिलियन के फ़ंड में से पहले ही $4.5 बिलियन हिंदुस्तान में खर्च कर चुका है। कुछ ही रोज़ पहले गूगल अपनी पेमेंट सर्विस, जिसको वो तेज़ फर्स्ट कहता है, वो भी लॉन्च कर दी है। Today, I'm excited to announce the Google for India Digitization Fund. Through this effort, we will invest 75,000 crore rupees, or approximately $10 billion, into India over the next 5 to 7 years. We will do this through a mix of equity investments, partnerships, and operational infrastructure and ecosystem investments. कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके के मिस्दाक आखिरकार पाकिस्तान को IMF का लोन मिल ही गया। अब लोग अगर इस लोन को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कानून में तरमीम के साथ मशरूत समझते हैं तो ये उनका कसूर है, वरना तो बकौल शौकत तरीन के IMF तो पहले ही लोन देने के लिए आमादा थे। ये पूरा लोन $3 बिलियन का है, जिसमें से पहली किस्त $1 बिलियन रिलीज़ हो चुकी है। उसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेक्स रिज़र्व्स की हालत सुधरेगी और दूसरे मुल्कों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होगा। नाजरीन को इस बात का इल्म तो होगा ही कि आजकल CPEC भी ठंडे बक्से में जा चुका है। हर जगह काम ठप पड़ा हुआ है। अब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जुमेरात के रोज़ चीन में होने वाली विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए जाने वाले हैं और पाकिस्तान को उम्मीद बंधी है कि इंशाअल्लाह इन साहब की शी जिनपिंग के साथ रूबरू मुलाकात हो जाए और उसके बाद न सिर्फ CPEC
में नया रूह फूंका जा सके, बल्कि मज़ीद $3 बिलियन भी चीन पाकिस्तान को बतौर कर्ज के दे देगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इमरान खान की दुआ कबूल करे। नून लीग के रहनुमा जनाब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल की तरफ से उनको लिखे जाने वाले एक लेटर में, जिसमें कि नवाज़ शरीफ के मेडिकल रिपोर्ट की मांग की है, उसको अदालती काम में मुदाखलत करार दिया है। होना तो ये चाहिए था कि अटॉर्नी जनरल साहब जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो अदालत में आकर कहें, क्योंकि ये केस पहले ही अदालत के ज़ेरे गौर है। इसलिए किसी भी फरीक को बराह रास्त एक दूसरे से ख़तो किताबत करने से परहेज़ करना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग के 2020 के मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में 10 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। उसके लिए कई मुल्कों से क्रिकेटर पाकिस्तान आना शुरू हो गए हैं। उन क्रिकेटरों को मुनासिब हिफाजत या सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने सरकारी मेहमान या स्टेट गेस्ट का स्टेटस दे दिया है। यह तो जनाब कमाल ही हो गया। एक तरफ तो पाकिस्तान सिक्योरिटी पॉलिसी में कहते हैं कि हिंदुस्तान से 100 साल तक कोई जंग नहीं की जाएगी, लेकिन वो मशरूत है कि जब तक हिंदुस्तान में मोदी है या कश्मीर का कोई तस्फिया नहीं हुआ, तब तक ऐसा होना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ एक व्यापारी मियाँ मोहम्मद मंशा फरमा रहे हैं कि पस पर्दा हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और बर्फ़ कभी भी पिघल सकती है। बकौल उनके मुज़ाकरात की कामयाबी के कभी इम्कानात हैं और उम्मीद है कि 1 महीने में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को पुराने इख्तलाफात भुलाकर दोस्ती की राह पर गामज़न होना चाहिए, जिससे दोनों ममालिक के गरीब अवाम का भला ही होगा। तो इसके साथ नाज़रीन, आज के हालात हाज़रा का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने तमाम नाज़रीन को ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।